वेलकम बैक टू यस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और मैं हूं आपकी आज की क्विज का होस्ट। उम्मीद करता हूं आपने पहले की क्विजेस को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। हाजिर हूं फिर से आज एक नए क्विज के साथ जिसमें हम 15 क्वेश्चंस फिर से शेयर करेंगे और हम चेक करेंगे क्या आप 10 सेकेंड्स में उन क्वेश्चंस का आंसर कर पाते हैं या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। तो आज के इस क्विज का सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सामने दिखाई दे रहा है। लिखा हुआ है, व्हाट डू यू कॉल अ कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क दैट रिक्वायर्स फाइल फ्रॉम द अनदर कंप्यूटर। आप उस कंप्यूटर को क्या कहते हैं जो किसी नेटवर्क पे है और फाइल्स को किसी दूसरे नेटवर्क के सर्वर से एक्सेस करता है। ऑप्शन ए सर्वर, ऑप्शन बी क्लाइंट कंप्यूटर, ऑप्शन सी होस्ट एंड ऑप्शन डी राउटर। अपना आंसर अब आप टाइप कर सकते हैं। इसका सही जवाब है क्लाइंट कंप्यूटर। क्वेश्चन था ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो नेटवर्क में अवेलेबल किसी दूसरे कंप्यूटर का डेटा एक्सेस करता है। तो क्या होता है, क्लाइंट होता है वो, क्योंकि सर्वर का डेटा क्लाइंट एक्सेस करता है। तो उम्मीद करता हूं आपका आंसर सही होगा। अगर सही नहीं है तो हमेशा की तरह अगले क्वेश्चन में फिर से ट्राई करिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट्स अ वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या है। ऑप्शन ए अ काइंड ऑफ स्पाइडर, ऑप्शन बी a software program that allow you to access sites on the World Wide Web. Option C, a computer that stores www files. And option D, none of above. अपना आंसर अब आप टाइप कर सकते हैं। चलिए आंसर जानने का सही समय आ गया है। आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने आंसर्स को जब क्लॉक बज रही होती है तभी आपको सेंड करना है। अगर मैं आपको आंसर बता देता हूं इसके बाद आप सेंड करते हैं, मतलब ये है कि आपने आंसर देख के सेंड किया है। चलिए बात करते हैं क्या कहते हैं हम वेब ब्राउजर को। तो इसका सही जवाब है अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट अलाउ यू टू एक्सेस साइट्स ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। यानी यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो वर्ल्ड वाइड वेब पे अवेलेबल कंटेंट को, अवेलेबल वेबसाइट्स को एक्सेस करने में आपकी हेल्प करता है। उम्मीद करता हूं आपके जवाब सही थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन अ बाइट। एक बाइट में कितनी बिट्स होती हैं। ऑप्शन ए 2 बिट, ऑप्शन बी 4 बिट, ऑप्शन सी 8 बिट एंड ऑप्शन डी 1024 बिट। अपना आंसर अब आप टाइप कर सकते हैं। चलिए समय पूरा हो चुका है और आप लोगों ने आंसर्स भी मुझे सेंड कर दिए हैं। नाउ इट्स टाइम टू नो द आंसर। इसका सही जवाब क्या है। तो अगर हम बात करते हैं एक बिट में कितने बाइट्स होते हैं तो इसका सही जवाब है 8 बिट। एक बाइट में 8 बिट होते हैं। उम्मीद करता हूं आपके आंसर सही होंगे और आपको अब तक रिजल्ट पता भी चल गया होगा, आपने मैच भी कर लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। कंप्यूटर कैलकुलेट नंबर्स इन व्हाट मोड। कंप्यूटर जब भी किसी नंबर को कैलकुलेट करता है तो किस फॉर्म में कैलकुलेट करता है। ऑप्शन ए डेसिमल, ऑप्शन बी बाइनरी, ऑप्शन सी ऑक्टल एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। अपना आंसर अब आप सेंड कर सकते हैं। चलिए सही रिजल्ट जानने का समय आ गया है। हमेशा की तरीके आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज टाइम पे ही आंसर सेंड कर दिया करिए। अगर आप लेट हो जाते हैं तो मैंने बताया आपको, इसका मतलब है आपने रिजल्ट देख के सेंड किया है। चलिए देखते हैं कि कंप्यूटर किस मोड में
नंबर्स को कैलकुलेट करता है। तो इसका सही जवाब है बाइनरी। कंप्यूटर जब भी कैलकुलेशन करता है, कुल मिला के ये समझ लीजिए डेटा को अंडरस्टैंड करता है बाइनरी फॉर्म में ही। तो उम्मीद करता हूं आपके आंसर सही थे। अगर सही थे तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर गलत थे तो फिर से ट्राई करिए अगले क्वेश्चन पे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। द स्पीड ऑफ योर नेट एक्सेस इट इज डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ। इंटरनेट की स्पीड किस टर्म्स में डिफाइन की जाती है? ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन सी मेगा बाइट्स एंड ऑप्शन डी किलोबाइट पर सेकेंड। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। चलिए सही रिजल्ट जानने का समय आ गया है। इंटरनेट स्पीड किस टर्म में मेजर की जाती है? तो इसका सही जवाब है किलोबाइट पर सेकेंड। देखिए ऑलमोस्ट पर सेकेंड तो लगा रहता है, ये हो सकता था एमबीपीएस भी यानी मेगाबाइट पर सेकेंड, लेकिन लास्ट में पीएस यानी पर सेकेंड होना जरूरी था। रैम तो एक मेमोरी है और मेगाहर्ट्ज से हम प्रोसेसर की स्पीड मेजर करते हैं। बात आती है मेगाबाइट्स, तो ये मेगाबाइट्स बेसिकली एक प्रकार की यूनिट है मेमोरी को नापने का। तो इसका सही जवाब था किलोबाइट पर सेकेंड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूं आपके आंसर सही होंगे। सही हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, गलत है बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अगले क्वेश्चन पे ट्राई करिए। द डेस्कटॉप ऑफ कंप्यूटर रेफर्स टू, यानी कंप्यूटर में डेस्कटॉप को ऑप्शन का मतलब क्या है? ऑप्शन ए एरिया अराउंड द मॉनिटर, मॉनिटर के आसपास के एरिया। ऑप्शन बी टॉप ऑफ द माउस पैड के ऊपर का हिस्सा। ऑप्शन सी फर्स्ट विजुअल स्क्रीन, जब भी आप कंप्यूटर ओपन करते हैं तो जो सबसे पहली स्क्रीन आपके सामने आती है वो। या ऑप्शन 4 यानी डी है इनसाइड ऑफ एनी फोल्डर, किसी भी फोल्डर के अंदर का हिस्सा। अपना आंसर अब आप टाइप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपने अपने आंसर्स को अब तक सेंड कर दिया होगा। अगर सेंड कर दिया है तो नाउ इट्स टाइम कि आप उन रिजल्ट्स को भी जानें कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो इसका सही जवाब है फर्स्ट विजिबल स्क्रीन। जब आप कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद जब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम या जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं वो लोड हो जाता है, उसके बाद जो सबसे पहली स्क्रीन आपके सामने आती है उसे हम कहते हैं डेस्कटॉप विंडो। उम्मीद करता हूं आपके आंसर सही थे। अगर सही हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अदरवाइज आप अगले क्वेश्चन पे ट्राई कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डॉस स्टैंड्स फॉर, यानी डॉस का फुल फॉर्म है। ऑप्शन ए डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी डेटा ऑन सिस्टम, ऑप्शन सी डेटा आउट सिस्टम एंड ऑप्शन डी डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम। अपना आंसर अब आप सेंड कर सकते हैं। आप लोगों ने अपने आंसर सेंड कर दिए हैं। अब ये टाइम है कि आप उन आंसर्स को चेक करें कि आपका आंसर सही है या नहीं। तो बात करते हैं अगर हम डॉस की, जिसको हम कहते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर आपने आंसर ए सेंड किया था तो आपका रिजल्ट सही था। चलिए इट्स टाइम टू नो द अनदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। विच ऑफ दीज इज अ वैलिड ईमेल एड्रेस? दिए हुए नीचे के ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ईमेल एड्रेस है जो एक वैलिड ईमेल एड्रेस है? ऑप्शन ए है support.at.asgi, पहला ऑप्शन था आपका। ऑप्शन बी है www.asgi.in, ऑप्शन सी है support@sgi, ऑप्शन डी है support@sgi.in। अपना आंसर अब आप सेंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं अपने आंसर्स को आपने सेंड कर दिया होगा। नाउ इट्स टाइम कि आप रिजल्ट को जाने। जो भी आंसर आपने सेंड किया है वो सही है या गलत है। तो इनमें से दिए हुए जो भी आपको ईमेल एड्रेस दिख रहे हैं, इनमें से सही ईमेल एड्रेस फॉर्मेट है support@sgi.in।
कुल मिला के पहले का हिस्सा जहां पे यूजर नेम होता है, @ आता है, लास्ट में आपका डोमेन नेम आएगा। ठीक है, तो .com हो सकता है, .in हो सकता है, जो भी होगा। बाकी के ऑप्शंस गलत हैं चूंकि @ के बिना कोई ईमेल आईडी नहीं होती। थर्ड वाले ऑप्शन में @ तो दिया हुआ है लेकिन डॉट करके कुछ नहीं दिया हुआ लास्ट में। इसका सही जवाब था support@sgi.in। यहाँ पर support@google.com हो सकता है, जिसको हम gmail.com कहते हैं, वो भी कह सकते हैं आप। yahoo.in या .com हो सकता है। बस ये ध्यान रखिएगा, फॉर्मेट यही रहेगा। अगर आपका आंसर सही था तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर गलत था कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अगले क्वेश्चन पे फिर से ट्राई करिए। तो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। मॉडम स्टैंड्स फॉर, यानी मॉडम का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए मॉड्यूलेटर, डीमोड्यूलेटर, ऑप्शन बी मॉनेटरी डिवॉल्यूशन एक्सचेंज मैकेनिज्म, ऑप्शन सी मेमोरी डीमैग्नेटाइजेशन, ऑप्शन डी मॉनेटरी डीमैकेनिज्म कैलकुलेशन। चलिए अपना आंसर आप अब सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपने अपने आंसर सेंड कर दिए होंगे। नाउ इट्स टाइम टू नो कि आपके द्वारा सेंड किया हुआ आंसर सही था या गलत था। तो इसका सही जवाब है डीमॉड्यूलेटर। उम्मीद करता हूं आपका आंसर सही था। अगर सही था तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, और अगर गलत था तो आप दोबारा से ट्राई कर सकते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप लोग बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अब तक आपने जो भी आंसर्स किए हैं इससे पहले काफी हद तक सही जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड इंट्रानेट? इंटरनेट और इंट्रानेट में क्या अंतर है? ऑप्शन ए वन इज पब्लिक, द अदर इज प्राइवेट। ऑप्शन ए कहता है पहला पब्लिक नेटवर्क है और दूसरा प्राइवेट नेटवर्क है। अगला ऑप्शन है वन इज सेफर देन अनदर, पहला वाला दूसरे वाले से ज्यादा सेफ है। ऑप्शन सी है वन कैन बी मॉनिटर्ड, द अदर कैन नॉट, पहला वाला मॉनिटर किया जा सकता है जबकि दूसरा मॉनिटर नहीं किया जा सकता। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अपना आंसर अब आप सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं अपने आंसर्स को आपने सेंड कर दिया होगा। अब समय है सही रिजल्ट को जानने का। तो अगर हम बात करते हैं इंटरनेट और इंट्रानेट में क्या फर्क है, तो सही जवाब है वन इज पब्लिक एंड अदर इज प्राइवेट। देखिए जब हम बात इंटरनेट की करते हैं तो इंटरनेट सभी को पता है एक पब्लिक नेटवर्क है जिससे कोई भी कनेक्ट हो सकता है। लेकिन जब हम बात प्राइवेट नेटवर्क की करते हैं तो प्राइवेट नेटवर्क कुछ कंपनीज बनाती हैं, आप भी बना सकते हैं। अगर आप दो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं जो एक दूसरे के साथ डेटा शेयर करते हैं, तीसरा उसके एक्सेस नहीं कर पाएगा, इसको हम प्राइवेट नेटवर्क कहते हैं। ये दो कंप्यूटर्स का प्राइवेट नेटवर्क है। जबकि पब्लिक नेटवर्क मतलब कोई भी उस नेटवर्क से जुड़ सकता है। तो उम्मीद करता हूं आपका आंसर सही था। अगर सही था तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, गलत था तो उम्मीद करता हूं अब आपको इसका आंसर पता चल गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। योर कंप्यूटर हैज ग्रेजुअली स्लोड डाउन, व्हाट्स द मोस्ट लाइकली कॉज? अचानक से आपका कंप्यूटर स्लो हो गया है, उसकी स्पीड स्लो हो गई है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन ए एडवेयर स्पाईवेयर इज इन्फेक्टिंग योर पीसी, यानी किसी प्रकार का कंप्यूटर वायरस आपके पीसी को इफेक्ट कर रहा है। ऑप्शन बी योर प्रोसेसर चिप इज जस्ट गेटिंग ओल्ड, आपकी सीपीयू चिप प्रोसेसर चिप पुरानी हो गई है। ऑप्शन सी ओवरहीटिंग, आपका कंप्यूटर ज्यादा हीट कर रहा है, शायद इस वजह से आपका कंप्यूटर स्लो हो गया है। एंड ऑप्शन डी यू ड्रॉप्ड अ सैंडविच इन योर कंप्यूटर, गलती से आपने अपने कंप्यूटर में एक सैंडविच गिरा दिया है। अपना आंसर अब आप टाइप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं अब तक आपने अपने आंसर को सेंड कर दिया होगा। चलिए समय है आपके द्वारा सेंड किए गए आंसर को वेरीफाई करने का कि आपका आंसर सही था या गलत था। तो अगर हम बात करते हैं किस वजह से हमारा कंप्यूटर स्लो होता है, तो इसका सही जवाब है एडवेयर या स्पाईवेयर आपके कंप्यूटर को इफेक्ट कर रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। A JPG is यानी इनमें से JPG है
ऑप्शन ए जंपर प्रोग्राम्ड ग्राफिक्स, ऑप्शन बी अ टाइप ऑफ हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी अ फॉर्मेट फॉर एन इमेज फाइल, एंड ऑप्शन डी अ यूनिट ऑफ अ मेजर फॉर मेमोरी, मेमोरी नापने की एक यूनिट। अपना आंसर आप सेंड कर सकते हैं। चलिए, हो सकता है अब तक आपने अपने आंसर्स को सेंड कर दिया होगा, और ये भी हो सकता है कि कोई अभी टाइप कर रहा होगा। तो पहले मैंने कहा था कि आप क्लॉक टाइम, जब आपका क्लॉक बेल बज रहा हो तभी आप आंसर को सेंड करें, क्योंकि आपको हार्डली 10 सेकंड का ही टाइम दिया जाएगा। चलिए, बात करते हैं जेपीजी क्या है। तो इसका सही जवाब है जेपीजी एक प्रकार की इमेज का फाइल फॉर्मेट है। तो उम्मीद करता हूं आपका आंसर सही होगा और आपने यही सेंड किया होगा। चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। अ डुअल लेयर डीवीडी इज वैल्यूड बिकॉज ऑफ, कहते हैं दो लेयर्स की जो डीवीडी होती है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, उसका कारण क्या है। ऑप्शन ए कैन होल्ड मोर डेटा, डुअल लेयर की डीवीडी ज्यादा डेटा स्टोर कर सकती है। कंटेन्स बैकअप ऑफ द डेटा स्टोर, जो भी डेटा उसमें स्टोर किया जाता है उसका बैकअप रखता है अपने पास। ऑप्शन सी है यूजेस अ सेकेंड लेयर टू ऑफर अ स्पीड इंक्रीज, दो लेयर्स होने की वजह से स्पीड बढ़ जाती है। ऑप्शन डी है क्रिएट्स ऑल्टरनेटिव साउंड ट्रैक्स, यानी अगर आप दो ट्रैक्स पे डेटा स्टोर करोगे तो आप अलग अलग ट्रैक पे अलग अलग साउंड इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, अपना आंसर अब आप सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपके द्वारा सेंड किया हुआ आंसर सही ही होगा। नाउ इट्स टाइम टू नो द रिजल्ट कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। चलिए, बात करते हैं कि डुअल लेयर डीवीडी क्यों ज्यादा वैल्यूएबल है। तो इसका सही जवाब है कैन होल्ड मोर डेटा। देखिए, जिन्होंने डीवीडी देखी होगी तो डीवीडी में बेसिकली क्या होता है, एक एंड से व्हाइट व्हाइट होता है जिसको हम लेबल कहते हैं, और दूसरे तरफ डेटा को रीड एंड राइट करने के लिए वहां पर ऑलमोस्ट काफी सारे लेयर्स होती है कलरफुल। तो बात आती है अगर दोनों तरफ से ये कलरफुल लेयर्स हो जाए तो क्या होगा, तो डेटा डबल हो जाएगा, डबल स्टोर करेगी। इसीलिए इस टाइप की डीवीडीज ज्यादा वैल्यूएबल मानी जाती है। चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। द होम पेज ऑफ अ वेबसाइट इज, यानी किसी वेबसाइट की होम पेज होते हैं, क्या होता है का। ऑप्शन ए द फर्स्ट पेज, ऑप्शन बी द लार्जेस्ट पेज, ऑप्शन सी द लास्ट पेज, एंड ऑप्शन डी द मोस्ट कलरफुल पेज। अपना आंसर अब आप टाइप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं अपने आंसर को सेंड कर दिया होगा। नाउ इट्स टाइम टू चेक कि आपका सेंड किया हुआ आंसर सही है कि गलत है। तो किसे कहते हैं हम होम पेज ऑफ अ वेबसाइट, तो इसका सही जवाब है द फर्स्ट पेज। जब भी आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो जो सबसे पहला पेज आपके सामने ओपन होता है उसी को कहते हैं हम होम पेज। चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। To go in a specific location in any document, we use option A bookmark, option B hypertext, option C cross reference, and option D macros। किसी डॉक्यूमेंट की स्पेसिफिक पाथ पे जाने के लिए या स्पेसिफिक जगह पे जाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए बुकमार्क था, ऑप्शन बी हाइपर टेक्स्ट था, ऑप्शन सी क्रॉस रेफरेंस, एंड ऑप्शन डी मैक्रोज। आपने अगर कल का क्विज दिया था तो ये सेम क्वेश्चन था, जानबूझ के मैंने उसको पिक किया है ताकि देखूं इस बार कम से कम आपका रिजल्ट 100% होना चाहिए। चलिए, अपने आंसर्स को अब आप टाइप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आंसर सही ही होगा। अब तक आपने जो भी आंसर सेंड किए हैं, अब तक मेरे पास आए हैं, वो तो सही थे। जिन्होंने कल का क्विज दिया था उनके आंसर्स तो सही ही है। चलिए चेक करते हैं। तो चेक करने की कोई जरूरत भी नहीं थी, इसका सही जवाब बुकमार्क था। पहले कल ही मैं आपको बता चुका हूं। आज की क्विज फिलहाल यहीं पे खत्म होगी। कल फिर मिलेंगे ठीक शाम 8 बजे। उम्मीद करता हूं दोबारा आपको बताया नहीं पड़ेगा, ठीक 8 बजे आप वापस ऑनलाइन आ जाएंगे।
तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होगी, आज की क्विज यहीं पे खत्म होगी। कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, सबक खैर।